15-20 लाख का यहाँ लोगों का नुकसान। बाहर के खर्चे चलते हैं, बाल बच्चों के जो खर्चे हैं वो भी इससे ही चलाने पड़ते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। तो आज हूँ मैं किसी नई जगह पे आई हूँ, अपने मामू के गांव, और आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो व्यू है ये मामू के गांव का बिल्कुल भी नहीं है। जब मामू के गांव आते हैं तो रास्ते में पड़ता है ये व्यू, और ये व्यू मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ भी आते हैं और एकदम मस्त वीडियोस भी यहाँ पे बनती है। तो मैं सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a beggary of life. पुरानी बावड़ी है और इसका पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता। और जो ये पाइप दिख रही है ना आपको, इस बावड़ी से, इस पाइप से होकर पानी जाता है मेरे मामू के घर को। और ये है, एक साइड है राजमा, दिखाती हूँ मैं आपको। ये लगाए है राजमा, और ये राजमा यहाँ से लेकर पूरे वहाँ तक है। जो आपको ये लकड़ियों का ये दिख रहा है ना, वहाँ तक है ये राजमा। और दूसरी साइड को है सेब के पौधे। ये है यहाँ तक राजमा, और यहाँ से आगे है एक और नई चीज़, ये है नर्सरी। एक बहुत बड़ा खेत है और इसी खेत में आपको अलग अलग प्रकार की फसल देखने को मिलेगी। और ये है खीरा। तो अभी मैं जा रही हूँ गाय को लाने, क्योंकि नानी जी ने गाय बाहर छोड़ी थी और ये वापस नहीं आ रही थी। तो मैं सोचा लेकर आती हूँ। और ये देखो, यहाँ पे आराम से सेब का आनंद ले रही है। तो ये है मेरी नानी की सुंदर सुंदर सी गाय, और सुंदर सुंदर गाय के साथ मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ के नज़ारे। तो मुझे ना अपने मामू के गांव की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मेरे नानी का जो घर है ना वो बिल्कुल अकेले में है, और उसके चारों तरफ खेत ही खेत है, और थोड़ा दूर दूर तक जंगल है, सेब है, मतलब हर तरफ हरा भरा है। तो ये नज़ारा मेरे को बहुत सुंदर लगता है और आपको भी दिखाती हूँ। ये है अमीश, मेरे मामू का बेटा, और ये है दिव्यांशी, और अभी हम आए हैं बगीचा में। तो ये बगीचा है अमीश का, और अमीश हमें अपना बगीचा भी दिखाएगा, और साथ ही साथ अमीश हमें दिखाएगा कि इनके बगीचे में कितना नुकसान हुआ है बारिश के कारण और कितना लैंडस्लाइड हुआ है। ठीक है अमीश, चलो फिर दिखाओ। गोबर के फायदे बताओ, गोबर कहाँ कहाँ काम आता है? गोबर देखो आप, और खाद का जो इसका सही उपयोग होता है, हमारी जो फसलें होती है जैसे आलू मटर, जो भी कोई नकदी फसलें है, सेब के बागीचे है, इसमें गोबर का जब इस्तेमाल किया जाता है तो इससे एक तो सबसे बड़ी मॉइस्चर रहता है, और जो बाकी नाइट्रोजन वगैरह की कमी है वो भी इससे पूरी होती है। और बाकी भी गोबर के और गौमूत्र के अनेकों फायदे हैं। ये जो लैंडस्लाइड हुआ है ना जी,
हाँ जी। सारा आधारित हमारा जो सिस्टम है वो यही है कि हमारी खेती बाड़ी कभी निर्भर है। यदि हमारे पास गोवंश है, गोवंश से हमारे को गोबर गौमूत्र से ये जो खाद तैयार होती है, इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी एक अच्छी वो फसल हमारे को प्राप्त होती है और इससे ज़मीन उपजाऊ हो जाती है, मॉइस्चर रहता है और ज़मीन में उर्वरक शक्ति बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है गोबर। तो ये इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि एक एक किसान के इस तरह के कई प्लॉट स्लाइड हो गए हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सारे पौधे अभी हमने अपने लेबर वाले की वाई है जैसे जैसे ये सारा ऊपर से स्लाइड हो गया था। ये पौधे भी दोनों दब चुके थे, फिर थोड़ा सा करवाया फिर सेफ हो गया। ये 3-4 पौधे यहाँ से ऊपर गए ये सारे। ये थोड़ा सा आगे आप अपना कैमरा घुमाइए आगे, 8 पौधे ये सिर्फ एक नंबर में इतना नुकसान है। बाकी हर एक किसान बागवान के इस दृष्टि से पूरे प्रदेश में इतने नुकसान है जिसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। आप देख ही रहे हैं हर जगह कईयों के इस भारी भूस्खलन से मकान चले गए, कईयों की जिंदगियाँ चली गई है। चलो उसकी अपेक्षा हमारा इतना बड़ा नुकसान तो नहीं है, परंतु यदि इतना मतलब नुकसान भी होता है तो उसकी भरपाई करना भी मुश्किल है। अब इस पर एक तो सेब की फसल भी नहीं है। यदि सेब की फसल होती तो थोड़ा बहुत व्यय हम खुद भी कर सकते थे। तो यहाँ यदि कुछ नुकसान नहीं होगा, कम से कम 15-20 लाख का यहाँ लोगों का नुकसान है सिर्फ इस गांव का। इस गांव का। गांव बड़ा नहीं है, 12-13 मकान है। तो यदि एक इतने छोटे से गांव में इतना नुकसान है तो पूरे प्रदेश में आप आकलन कीजिए तो कितना नुकसान है। उससे ही हमारी पूरी परिवार के खर्चे चलते हैं, बाल बच्चों के जो खर्चे हैं वो भी इससे चलाने पड़ते हैं। जब इस तरह की त्रस्ती होगी, इस तरह की आपदा आ जाए तो थोड़ा चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो दिन भर घूमने फिरने के बाद अब चलते हैं खीरा तोड़ने, और यहाँ पे मामू जी तोड़ रहे हैं खीरे। इसमें तो कहाँ क्या है? हाँ है तो है एक बड़ा। चलो तो मामू ये सीढ़ी लेकर आए हैं क्योंकि कुछ खीरे ज़्यादा ऊंचे लगे हैं जहाँ तक हाथ पहुँचना मुश्किल है। तो इस सीढ़ी के सहायता से हम वो खीरे निकालते हैं। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए एकदम कंफर्टेबल होती है। जब हमने स्टार्टिंग में ये लाई थी ना, ये स्पेशली हमने सेब तोड़ने के लिए लाई थी। ये तो मामू के घर की है, लेकिन हमारे घर पे भी है एक सीढ़ी। तो जब हमने ये स्टार्टिंग में लाई थी ना, मेरे को इस पे चढ़ने में इतना ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि अब इस पे चढ़ने का बहुत मज़ा आता है। ये एकदम कंफर्टेबल होती है और अगर स्पेशली कोई पकड़ के रखे फिर तो मज़ा ही आ जाता है। और आप देख सकते हैं कि मैं कितने मज़े से खीरे तोड़ रही हूँ।